हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टॉक अप। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बढ़िया हार्दिक स्वागत है। तो आज हम थ्री स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसमें चार्ट पैटर्न बना हुआ है और उसका ब्रेकआउट आने का पूरा संभव है। अगर उसमें ब्रेकआउट आया तो अपने ही कैपिटल पर, जो आप लोगों के कैपिटल होंगे, हमारे सबके अलग अलग कैपिटल होंगे, उस पे हमको 10 या 15% की रिटर्न मिल सकती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप लोग देख सकते हो कि 24,500 और 24,600 के बीच में है। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो हमें शानदार निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी। अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलेगी तो ऑटोमेटिक ही सभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर चल जाएंगे, या फिर बोल सकते हो कि अप ट्रेंड में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो उसमें से पहला स्टॉक है ब्लू स्टार। तो ब्लू स्टार में आप सभी लोग देख सकते हो, मेरी तो इसमें एंट्री बन चुकी है, पर मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आप भी इसमें एंट्री बनाओ। आप अपनी नॉलेज का यूज़ करके एंट्री लेवल को सिलेक्ट करो, या फिर आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से ही इसमें एंट्री बनाना। तो इसमें पहले मैं बता देता हूँ क्या हुआ है। इसमें एक फुल अप ट्रेंड चल रहा था। फुल अप ट्रेंड के बाद ये स्टॉक फुल साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, दूसरी तीसरी बार मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और फाइनली ये कैंडल पर आप लोग देख सकते हो कि ये एक हैमर कैंडल है, जो ब्रेकआउट इसने इस कैंडल पर दिया। फिर ये एकदम से साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के बाद ये लेवल मैंने मार्क किया था, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद उसी कैंडल का हमको हाई मार्क करना होता है। जब भी उसका हाई टूटे तब उसमें एंट्री बना लेनी होती है। तो अभी तो मेरी इसमें एंट्री बन चुकी है। आप लोग देख सकते हो कि ये कैंडल भी एक हैमर टाइप कैंडल है, उस पर मैंने एंट्री बना ली है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अब मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं, वो है मोतीलाल ओसवाल। और सभी मैं जो भी आप लोगों को स्टॉक बताता हूँ उसके फंडामेंटल एक ग्रेड होते हैं, तो इसका भी एक ग्रेड फंडामेंटल है। तो इसमें हमें एंट्री कब और कहाँ बना लेनी चाहिए। अगर ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है, या फिर हम इस लेवल पर, जो ये लेवल है 400 875 का वो लेवल है, 875 से 850 तक ये लेवल है, जो मैंने नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। अगर ये स्टॉक गिरता हुआ यहाँ आए तो हमें यहाँ भी एंट्री बनाने ली चाहिए, या फिर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, जो हम बिग बार भी बोल सकते हैं। फिर उसका हाई मार्क करेंगे, और उसका हाई जब टूटेगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री बना लेंगे। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक। जो एक आपको मैं अभी जो भी पैटर्न बोल रहा हूँ, ये इसको एक पैटर्न बोलते हैं, वो आपको भी पता होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताना कि ये कौन सा पैटर्न है। अभी लास्ट स्टॉक है, उसका नाम है द फोनिक्स मिल्स। तो इसमें भी आप लोग देख सकते हो कि एक बढ़िया सा कंसोलिडेशन हो रहा था, और फिर ये कैंडल द्वारा इसका ब्रेकआउट हुआ, और मैंने उसका हाई मार्क करा था। हाई मार्क करके जब भी मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ, और इसका एंट्री मेरे को मिली थी यहाँ पर, तो ये कैंडल पर मुझे इसकी एंट्री मिल गई थी, ये बड़ी सी कैंडल पर। तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि डायरेक्ट एंट्री मत लेना। ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो थोड़ा सा ये ऐसा पुल बैक आए, फिर ये अप जाएगा। तो मैंने पुल बैक पर ही एंट्री बना ली थी। तो अभी ये स्टॉक एंट्री पर चल रहा है, और आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है। और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड आप लोग देख सकते हो 1.3 का है। तो ये थे हमारे कुछ स्टॉक, और ये कुछ थे हमारे बेस्ट पैटर्न, जो हमें अच्छे से अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करके देते हैं। और सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही होता है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं कि ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम क्या बोलते हैं पैटर्न का ब्रेकआउट इस कैंडल पे हुआ, फिर मैंने यहाँ दूसरी कैंडल पे एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस हमें प्रीवियस कैंडल का ही रखना है, जो कि प्रीवियस कैंडल ये है, तो इसका मैंने स्टॉप लॉस रख दिया है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो और ऐसी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।